हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में जो कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में होता है तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है उसे और आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 है वॉमिटिंग और नोजिया। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली ऐसा होता है कि हमें वॉमिटिंग और नोजिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको ये वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आप पानी भी पी रहे हैं, वो भी अगर निकल जा रहा है, तो इस केस में आपको ये चीज अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका भी वेट प्रेगनेंसी टाइम में नहीं बढ़ेगा। तो आपको इस चीज को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको ऐसा होता है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है और आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा तेज सिर दर्द होना, अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत ज्यादा तेज सिर में दर्द हो रहा है तो ये भी नॉर्मल नहीं है। जैसे कि आप सोकर उठे, आपने देखा कि आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, या फिर आप बैठे थे, आपने देखा बहुत सिर में दर्द, तेज दर्द हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है, तो ये भी नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप में भी आपका बीपी बढ़ सकता है। बीपी बढ़ने की वजह से आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा सिर दर्द और चक्कर आते हैं। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो अगर आपके घर पे बीपी की मशीन है तो आप उससे अपने बीपी रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें। अगर बीपी की मशीन नहीं है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। डॉक्टर से अगर आप जब चेकअप कराते हैं, डॉक्टर आपका बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर उसकी रेंज क्या है आपको वो बताते हैं और वो ऐसी चीजें आपको सजेस्ट करते हैं जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके। नंबर पेट में दर्द, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो ये भी नॉर्मल नहीं है। जैसे क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हमें थोड़ा बहुत पेट में दर्द होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारे यूट्रस का साइज बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, उसकी वजह से हमें कभी कभी सीने में जलन, एसिडिटी, इन सब की भी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ ही साथ आपको डिस्चार्ज भी हो रहा है किसी टाइप का, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसमें भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। बहुत बारी क्या होता है कि लोग ऐसी चीजों को अवॉइड करते हैं और वो मिसकैरेज का कारण बन जाता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के किसी भी टाइमेस्टर में पेट में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको वो चीजें अवॉइड नहीं करनी है। आपको ऐसे केस में इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो टाइम पे सही हो सके। पैर में स्वेलिंग होना नॉर्मल है प्रेगनेंसी टाइम में, लेकिन अगर आपको वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपके फेस पे स्वेलिंग हो रही है, आपके पैरों में स्वेलिंग हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसका रीजन होता है कि मे बी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, आपका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया हो, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ऐसी चीजों को भी अवॉइड नहीं करना है। जैसे कि आप प्रेगनेंसी टाइम में सो रहे हैं, आपने पिलो भी लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी आपको स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, या तो वो स्वेलिंग उतनी ही है ना तो कम हो रही है, तो भी वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 6 है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में किसी भी टाइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की चीजें दिखे, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। इस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है। नंबर 7 है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। प्रेगनेंसी टाइम में इचिंग होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर वो इचिंग आपके फेस पे, पैरों में, हाथ में बहुत ज्यादा अगर हो रही है तो वो भी नॉर्मल नहीं है। उसमें भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपके अगर ज्यादा इचिंग हो रही है तो उसका रीजन ये होता है कि मे बी आपको आपके लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एलएफटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपका एलएफटी टेस्ट करते हैं और वो ये चेक करते हैं कि आपको लीवर इन्फेक्शन तो नहीं है। नेक्स्ट है सांस लेने में तकलीफ। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है तो हमें थकान बहुत ज्यादा होती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, आप एकदम से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो वो भी नॉर्मल नहीं है। उस केस में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये भी आपके बॉडी में किसी तरह की चेंजेस की वजह से हो सकता है, हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हों, या फिर आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो रही हो, किसी कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, उसकी वजह से हो सकती है। तो ये भी आपको अवॉइड नहीं करना है। एंड नेक्स्ट है, आपको अगर आपको यूरिन पास करने में जब भी आप जा रहे हैं तो आपको प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रही हो बहुत ज्यादा, या फिर आप जब यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो ये भी नॉर्मल बात नहीं है। ये यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो वो आपके आपके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपको ऐसी चीजें हो रही हैं तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी जो चीजें बता रही हूँ ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें दिखती हैं ताकि आप टाइम से हॉस्पिटल जा सके और आपकी वो चीजें कंट्रोल हो सके, किसी भी टाइप का आपको प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम ना हो। तो प्रेगनेंसी में अपने बॉडी का सारे सिम्टम्स को नोटिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके साथ कोई भी न्यू चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं आगे की वीडियो में।